अब झूठ फैलाने वाले पत्रकारों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको करारा झटका लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार की, मृणाल पांडे, विनोद, अनंतनाथ और परेश नाथ जफर आगा जैसे पत्रकार, जिन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए तांडव में, इसमें कांग्रेसी लीडर शशि थरूर भी कूदा और उसने ट्वीट किया इनकी खबरों के हवाले से। और आज जब दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर की, कठिन धाराओं में की, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसको रद्द किया जाए। लेकिन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको करारा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम पुलिस के काम में दखल नहीं देंगे, पुलिस अपना काम कर रही है, ये काम पुलिस का ही है। और इसलिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए ये जो केस था ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अब झूठ फैलाने वाले पत्रकारों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको करारा झटका लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार की, मृणाल पांडे, विनोद, अनंतनाथ और परेश नाथ जफर आगा जैसे पत्रकार, जिन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए तांडव में एक किसान जब खुद का ट्रैक्टर पलटने से मर गया, उसको पुलिस की गोली से मरा हुआ बताकर दंगे को भड़काने की कोशिश की। इसमें कांग्रेसी लीडर शशि थरूर भी कूदा और उसने ट्वीट किया इनकी खबरों के हवाले से, द वायर के खबरों के हवाले से। और आज जब दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर की, कठिन धाराओं में की, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसको रद्द किया जाए। लेकिन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको करारा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम पुलिस के काम में दखल नहीं देंगे, पुलिस अपना काम कर रही है, ये काम पुलिस का ही है। और इसलिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए ये जो केस था ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है पूरे दंगे की रिपोर्ट को लेकर, क्राइम ब्रांच को अगर इनका केस ट्रांसफर किया गया है तो इसका मतलब यह है कि अब राजद्रोह की केस में जो एनएसए लगाया गया है, धाराओं में दर्ज है दंगा भड़काने की साजिश और इसके पीछे की साजिश, क्राइम ब्रांच अब इन लोगों से अच्छे से पूछताछ करेगी, कड़ाई से, जैसे की जाती है। इसके बाद कुछ राज खुलने की भी उम्मीद है कि ऐसे क्या कारण थे कि ये जो राजदीप सरदेसाई है ये अक्सर झूठ फैलाता है। इस झूठ फैलाने वाले पत्रकार का क्या हित था? क्या इसको कहीं से कोई मोटा पैसा मिला था कि आप दंगे को भड़काने में गलत सलत खबरें चलाना, गलत सलत ट्वीट करना? वहीं आपको बताएं, मृणाल पांडे जो कुख्यात है इस बात के लिए, अरे तुम कांग्रेस का फेवर करो, तुम कांग्रेस के अखबार की संपादकीय मंडल की सलाहकार में हो, तो ठीक है, तुम्हारा काम है कांग्रेस को महिमा मंडन करना। लेकिन यह कौन अलाउ करता है हमारे देश के संविधान में कि आप देश के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र में शामिल हो जाओ? और जब देश में, दिल्ली में दंगे भड़क रहे हो, पुलिस को मारा जा रहा हो, ऐसे समय में आप इस नाजुक दौर में गलत खबर का प्रचार करो, देश में दंगे को भड़काने की साजिश में शामिल हो, तो अब मृणाल पांडे जी, अब आपका भी वही हाल होने वाला है अब जो इसके पहले पत्रकारों का हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेसी, वामपंथी सब लोग टिर 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 कर रहे हैं, अरे भाई क्यों पकड़ लिया, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, अरे कांग्रेसियों, वामपंथियों, आप ही हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अब लोकतंत्र की हत्या दिखाई दे रही है इसमें? जब झूठ फैलाने वाले, दंगे की साजिश रचने वाले और दंगे को भड़काने की साजिश करने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है? और जब रिपब्लिक भारत को बिना नाम हुए एफआईआर कर दी गई, फर्जी टीआरपी केस में बंद कर दिया गया, प्रदीप भंडारी जैसे पत्रकार को टॉर्चर किया गया, अर्नब गोस्वामी को पकड़ करके रखा गया, तब आपकी लोकतंत्र कहां था? तब आपका एक शब्द नहीं फूटा, ना कांग्रेस बोली, ना कोई आपिया बोला, ना कोई वामपंथी बोला। इसका मतलब तय है ना कि पत्रकारों के पकड़े जाने से दिक्कत नहीं है आपको दिक्कत है कि आपके एजेंडे पर काम करने वाले, आपके दलाल,
आपकी दलाली करने वाले पत्रकारों को जब पुलिस पकड़ रही है और अब रिमांड पे लिए जाएंगे और अब जब पूछताछ होगी, मुझे उम्मीद है जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है अब ये जिंदगी भर जेल में रहेंगे। तो बौखलाहट है, सारे मीडिया जगत में बौखलाहट है। क्यों पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, क्यों? अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है, प्रदीप भंडारी पत्रकार नहीं है, हंसा रिसर्च वाले अगर एक इंस्टीट्यूट वाले कोई खबर बनाते हैं और उसमें उनका नाम ही नहीं है रिपब्लिक का, आपने मुंबई पुलिस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, एनसीपी मिलकर चला रही है। वहां कांग्रेस ही नहीं बोले कि एक पत्रकार को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आपको झूठ फैलाने वाले पत्रकार ही पसंद हैं। देशभक्त पत्रकारों से तो आपको नफरत है, उनको तो आप टॉर्चर करोगे। अर्नब गोस्वामी को तो मैं देख रहा हूं जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, मंच से बोला जा रहा है कि रिपब्लिक का कोई पत्रकार मिल जाए तो पकड़ के मारो। आईडी लेकर के रिपब्लिक वाले पत्रकार अपनी आइडेंटिटी कार्ड गले में लगाकर रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते। यही हालत मैंने सीए के टाइम में देखी थी कि जाफराबाद में, भजनपुरा में अगर वो दंगे के बीच में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वो बेचारे मोबाइल फोन से और वो हैंड फ्री लेकर के रिकॉर्डिंग करते थे। वो मैंने पूछा भाई क्यों? कहते हैं साहब मंचों से बोला गया है कि रिपब्लिक चैनल वाला पत्रकार आ जाए तो जहां मिल जाए वहीं पकड़ के मारना। क्यों मारना? क्या गलती है रिपब्लिक की? क्योंकि वो सच दिखाता है, क्योंकि वो देशभक्त चैनल है, क्योंकि वो देशभक्त पत्रकारों का एक समूह उसमें काम करता है, देश के हित की बातें करते हैं, देश विरोधी लोगों को उजागर करते हैं। आज दीप सिद्धू को लेकर तुम झूठ फैला रहे हो पहले दिन से कि वो भाजपा का आदमी है, भाजपा का आदमी है। कोई चैनल चला रहा है? अब दीप सिद्धू ने खुद कहा है कि मेरे साथ तो आम आदमी पार्टी संपर्क में थी, मेरे साथ कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से संपर्क में थी, तो मैं तो कांग्रेस ही हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी का हूं। बीजेपी से अगर चुनाव में बीजेपी के प्रचार में वो चला गया, कोई वीडियो शूट कर दी, उस पर आप कहोगे कि साहब वो भाजपा का आदमी है, वो किसी का आदमी नहीं है। वो तो खुद अपनी सफाई में कह रहा है मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, एक सिख पंथ का निशान है, झंडा है, वो उसको लेकर के मैं चढ़ रहा था, अनजाने में हो गया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि वो दोषी है कि निर्दोष है, वो काम पुलिस का है, पुलिस करेगी। पुलिस ने इनाम घोषित किया है, इसका मतलब पुलिस को वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लेकिन मैं आप जैसे पत्रकारों पर बात कर रहा हूं, राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर जैसे कांग्रेसी, मृणाल पांडे जैसी पत्रकार, विनोद जैसे पत्रकार, अनंतनाथ जैसे पत्रकारों पर सवाल उठा रहा हूं कि जो इस झूठ को फैलाने में पहले दिन से लगे हुए थे कि दीप सिद्धू भाजपा का आदमी है। जिन्होंने लाल किले में दंगा करा वो सारे भाजपा के आदमी थे। और तो और आपने तो दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी भाजपा की ही बता दी और ये कहा कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है दंगाइयों से, मिलकर के लाल किले में ले गए। इसका मतलब तो 2014 के बाद जब मोदी सरकार केंद्र में आए, वो सारे पुलिसकर्मी जितने दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो डीसीपी हो, सीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो, कितने सारे डीसीपी और एसीपी दिल्ली में पुलिस में 26 जनवरी में ड्यूटी दे रहे थे आईटीओ पे, लाल किले पे, वो सारे के सारे मोदी ने भर्ती कर दिए। 2014 में मोदी क्या आया कि उसने पहले भर्ती करी अपने कार्यकर्ताओं की कि भाई वो बीजेपी के लोगों को एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर बना दे, पुलिस में भर्ती कर दे, और फिर उनको कहेगा कि जब मौका मिलेगा तुम मेरे लिए काम करना, आंदोलनकारी आए उनसे डंडे सहना, क्योंकि वो भाजपा के आदमी हैं, वो मारेंगे तुम्हें, तलवारों से मारेंगे, लेकिन तुम्हें पिटना है। क्या बेवकूफी की बातें करते हो राजदीप सरदेसाई? तुम बेवकूफ किसी और को बनाना, देश बेवकूफ बनने वाला नहीं है। तुम बेवकूफी की बातें करके बरगला लोगे कुछ मूर्ख लोगों को जिनके बुद्धि नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अकल रखता है वो ये जानता है कि मोदी 2014 में आया है शासन में, जितने पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं, अरे 2014 के बाद तो पुलिस की भर्ती भी नहीं हुई, तो मोदी के आदमी कहां से हो गए भाई? मोदी से कैसे मिल गए? मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस ही है। क्या ऐसा होता है? आपको मैं बता रहा हूं अंदर की बात, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में हैं, मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस में हैं। मैंने अगर कोई पूरे भारत के अंदर कोई पुलिस ऐसी देखी है कि जहां किसी पुलिस भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो है दिल्ली की पुलिस।
मेरे क्योंकि मित्र मंडली के मेरे साथ पड़े हुए लोग 1 रुपया दिए बिना बिना किसी राजनीतिक पहुंच के सिंपल परिवारों के बच्चे मेरे मित्र वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं। जब उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, जिनके साथ में रोज लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, तब फिर मैं कैसे मान लूं किसी के आदमी? वो किसी के आदमी नहीं है, वो देश के आदमी है। दिल्ली पुलिस का हर जवान देश के लिए काम करता है, बुद्धिमत्ता से काम करता है। हां, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा फॉलो करते हैं बनिस्पत और किसी के। अपने अफसरों का कहना मानते हैं, वर्दी का मान रखते हैं। लेकिन आप यदि उन्हें यह कहोगे कि ये भाजपा के कहने से किसानों को लाल किले में लेके गए, ये किसानों से बवाल करने वालों से मिल गए, तो इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। और यह दिल्ली पुलिस का अपमान है, इसका बदला आपको कानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस देगी। यह दिल्ली पुलिस का अपमान करने का भी एक धारा लगाओ इसके ऊपर। ये जो पत्रकार पकड़े हैं, जो भी ये कह रहा है कि ये दिल्ली पुलिस वाले किसानों से मिल गए, पकड़ो और जेल में ठूसो उनको, मैं कहता हूं। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की उस वर्दी का अपमान है जिस वर्दी ने हमारे देश की लाज बचा ली कि गणतंत्र दिवस की परेड को डिस्टर्ब नहीं होने दिया और देश में इस आंदोलन को भड़कने भी नहीं दिया। नहीं तो इन वामपंथियों की और खालिस्तानियों की और इन कांग्रेसियों की यह चाल थी कि उधर गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी सुबह 7 बजे, इधर से ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी, सब 26 जनवरी की उस परेड तक जाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करेंगे। यह साजिश दिल्ली पुलिस ने विफल करी है। दिल्ली पुलिस उसके लिए श्रेय का पात्र है, उनके लिए सैल्यूट है, उनको सलाम है, उनको सलाम करना चाहिए। लेकिन जो उसको बदनाम कर रहा है, ऐसे पत्रकारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को देखा है कि ये पत्रकारों का क्या रोल है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट पर सोचते थे कि तुम्हारी दादागिरी चल जाएगी, तो भाई न्यायपालिका है, वो सब देखती है, वो देख रही है कि ये वो पत्रकार और वो नेता हैं शशि थरूर जैसे, जिनका काम ही इस देश में आग लगाना है। तो कांग्रेस की पोल खुलना बाकी है। ये जो पत्रकार हैं, इनको पीछे से फंड किसने दिया, कितने पैसे मिले, ट्वीट करने के क्या पैसे मिले, क्या सौदा हुआ, और पूछो इनसे। मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि अपनी वर्दी पे लगे दाग अब दिल्ली पुलिस को धोने हैं, तो इनको धो। इनको पकड़ा है, इनको धोना जरूरी है। जब धुलेंगे, अभी तक तो एसी में रहे, बढ़िया गाड़ी में घूमे, बढ़िया पार्टी में रहे, बड़े मजे मारे हैं राजदीप सरदेसाई। अब इन कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ कर वामपंथियों को पूछना पड़ेगा, ये तुम कहां से लाए थे, क्या दिमाग से आइडिया था, कौन तुम्हारे पीछे आगा थे। मैं आपको बता दूं, ये जो सारे के सारे हैं, ये अब फंस गए हैं। अब इनको लग रहा था कि ऐसे चल जाएगा, बीच में हमारे लिए आंदोलन चलाए जाएंगे, तख्तियां लेके लोग खड़े हो जाएंगे, फिर कांग्रेसी संसद में हल्ला करेंगे कि ने पकड़ा। मैं तो स्टेज पे जाके देख रहा हूं, जगह जगह जहां धरने चल रहे हैं किसानों के नाम पर, वो कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, भाई पत्रकारों को पकड़ रहे हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं उन्हें पकड़ रहे हैं, गोदी मीडिया वाले छूट रहे हैं, गोदी मीडिया कवरेज कर रही है, गोदी मीडिया को पकड़ो। गोदी मीडिया क्या होता है? क्या 2014 के पहले जब मोदी केंद्र में नहीं था, क्या कोई भाजपा के पक्ष में या देश के हित में कोई न्यूज नहीं चलाता था? जी न्यूज क्या 2014 के बाद जन्मा है? जिस रिपब्लिक की बात कर रहे हो वो 2014 को लॉन्च हुआ है। मोदी ने उसका फीता काटा था क्या? नहीं। कुछ ऐसे चैनल हैं जिनका जमीर जिंदा है, जिनको देश से प्यार है, उसमें ऐसे पत्रकार हैं, वो चाहे किसी भी चैनल में हो। लेकिन एनडीटीवी जैसा पत्र चैनल और इंडिया टुडे ग्रुप इस काम के लिए कुख्यात है कि वो इस देश को तोड़ने की बात वालों का समर्थन करता है, वैसे ही एंगल से न्यूज दिखाता है। तो वो उस एंगल को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, वो दिखाएं। लेकिन अब कानून अपना काम करेगा, और कानून जब काम करेगा तो झूठ फैलाने वाले पत्रकार अब जेल की सलाख होकर पीछे होंगे, बड़ी धाराओं में होंगे, जीवन इनका अब जेल में कटेगा।